भगवान से कहता हूँ सब कुछ ले ले मेरा, मेरे पिता को मिला दे, लेकिन मेरे पिता दुनिया में नहीं है। आज अकेला बलजीत यादव बिना बाप का बेटा होके रह गया। बलजीत यादव, बलजीत यादव, बलजीत यादव। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। बहरोड खेल मैदान में जिला अस्पताल और महाविद्यालय का 36 कौम के प्रतिभावान छात्र छात्राओं द्वारा उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। लोगों का इतना जन समूह देखकर विधायक हो गए इमोशनल। पिता को याद कर आंखों में आ गए आंसू। कहा अगर पिताजी ये जन समूह देखते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। विधायक ने सभी बच्चों का मिडवे में स्वागत किया, फिर खुली जीप में मिडवे से लेकर खेल मैदान पहुंचे। हर तरफ बलजीत यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, चारों ओर फूलों से वर्षा हो रही थी। विधायक ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। कहा ये दोनों पार्टियां सुबह से शाम तक विधायक का ही रोना रोती है और मेरे लिए चौपालों में गंदा गंदा बोलते हैं। विधायक ने कहा इस जन सैलाब ने सभी पार्टियों को जवाब दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस से जो भी बहरोड से चुनाव लड़ेगा उनकी जमानत जब्त होगी। और क्या कहा विधायक बलजीत यादव ने, सुने जरूर। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। मुझे छोड़, तू बहरोड की जनता के बीच में जा। एक भी दिन कभी बलजीत यादव ने छुट्टी नहीं ली है। मेरे पिता दुनिया से चले गए। आज अगर होते तो इस जन सैलाब को देखते बेटे के साथ में खड़ाई करते। यही कमाई है मेरी। बहुत याद आती है मेरे पिता की। सीने को मन नहीं करता है। भगवान से कहता हूँ सब कुछ ले ले मेरा, मेरे पिता को मिला दे, लेकिन मेरे पिता दुनिया में नहीं है। आज अकेला बलजीत यादव बिना बाप का बेटा होके रह गया दुनिया में। लेकिन इतना कह सकता हूँ, मेरे पिता चार से भी देख रहे होंगे, इतना जरूर जानते होंगे कि मेरे बेटे ने विकास किया है, काम किया है, तो ये जन सैलाब है। मैंने उनका नाम उठाने का काम किया है। और यही मैंने सोच के कि मेरे पिता को गर्व होता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरे बेटे का सम्मान हो, तो मैंने तय किया कि प्रत्येक माँ बाप का भी सपना होता होगा कि उसके बेटे बेटी का सम्मान हो। इसलिए मैंने कहा मेरे यहाँ जो विकास कार्य होंगे उनका उद्घाटन ना तो कोई एमएलए करेगा, ना कोई मंत्री करेगा, ना मुख्यमंत्री करेगा। जो मेहनत कस के बच्चे 36 कौम के मेहनत करके टॉपर बने, उनके घर कमरों से उद्घाटन किया जाएगा। और पीढ़ियां याद रखेंगी, पीढ़ियां। ये 50 साल 100 साल की बात नहीं। अरे 1000 साल बाद भी कोई बहरोड के जिला अस्पताल आएगा तो सिर्फ पट्टिका पर नाम दर्ज प्रतिभावान बच्चों के नाम को बढ़ेगा। इन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। कोई कॉलेज में जाएगा तो इनके नाम को बढ़ेगा कि 1000 साल पहले इन बच्चों ने इसका उद्घाटन किया था। अरे आज बहरोड के मेहनत कश ईमानदार 36 कौम के बच्चे इतिहास लिखने जा रहे हैं। 200 की 200 विधानसभा में मैंने जनता की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के गया। वहां पे उन मांगों का झंडा बुलंद किया, मांगों के बारे में जनता को जागरूक किया। और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता को। कम लोगों को नसीब होता है कि 200 विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री जी नहीं गए, 200 विधानसभा में बलजीत यादव गया तो हर जगह जन सैलाब मिला और लोगों ने सर माथे पे चढ़ाया, लोगों ने फूल माला से स्वागत किया। में खड़ा होना है या अधर्म के पारे में खड़े होना है? जिनका कोई धर्म नहीं है, ना कोई पार्टी है, ना कोई चरित्र है, ना कोई विचार है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात एमएलए की बुराई करो।
ये काम रहा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मुझे भी कई बार लगता है कि लोग मैसेज करके भेजते हैं, कोई सोशल मीडिया पे लिख देता है, अरे बहरोड के लोगों बलजीत यादव को मत खो देना। वो देख करके शायद उनको भी लगता है कि दूर है कोई बाड़मेर का व्यक्ति, वो चिंता करता है कि बलजीत यादव के साथ धोखा नहीं हो जाए। अरे आज इस जन सैलाब को राजस्थान देखेगा तो जान जाएगा कि बहरोड की जनता अपने बेटे के साथ में खड़ी है। इसलिए षड्यंत्रकारियों से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान राम ने भी कहा था कि अगर कोई नेकी के मार्ग पे चलेगा, अगर धर्म पे चलेगा, तो चाहे 1000 मंत्राएं आ जाएं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। श्राप देकर के गए थे कि एक मंत्रा ने मेरे खानदान को बर्बाद किया, लेकिन आगे कोई भी मंत्रा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, भगवान राम ने कहा। इसलिए भाई मैं तो पूरी मेरे से जो हो पड़ा वो किया। अब की बार आपने जो चलाई 4 गुना चलेगी, इससे ज्यादा 10 गुना चलेगी, कोई भी सरकार बढ़े। अब तो सर्वे पढ़ रहे हो कि बीजेपी की 70 सीटें आ रही है राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी की 90 सीटें आ रही है। अब सरकार बनेगी, जो निर्दलीय जो अन्य है उनके दम से राजस्थान की सरकार बनेगी। कुर्सियां कम पड़ गई, लगाते लगाते सारी कुर्सियां खत्म हो गई।
फिर भी माफी चाहूंगा, इतनी जनता खड़ी है, इतनी जनता बाहर जाम में फंसी खड़ी है। और ये पैसे लेके आई हुई जनता नहीं है, ये दारू का पौवा लेके आई हुई जनता नहीं है। ये बलजीत यादव से आत्मा का रिश्ता जो रखता है, जो न्याय के पाले में खड़ा है, वो मेरे बैरोर की 36 कौम का जागरूक नागरिक आज इस स्टेडियम में खड़ा है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। राजनीतिक पार्टियां कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई किस स्टेडियम में रैली कर ले। अभी 5 दिन पहले 50 विधानसभा की परिवर्तन रैली का समापन हुआ। देश के बड़े बड़े नेता आए, कुंड रोड पे देखना 500-700 गज के प्लॉट में रैली करी, उन्होंने समापन करा है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। वो भी हरियाणा से लेके आए, पैसे दे दे के लाए, सारे टिकट वालों ने ताकत दिखाई, तो भी सामने पड़ा छोटे से मैदान में भी रैली करने की हिम्मत नहीं हुई। ये इतना जनसैलाब, पीछे सीढ़ियां फुल, कुर्सियां फुल, खड़े हुए सड़कों फुल, ये सारा का सारा जनसैलाब देख करके खुद मैं अंदर से भावुक हो रहा हूं। मेरे बैरोर के न्याय प्रिय लोगों, इस सम्मान को, इस आपके प्यार को, इस आपके स्नेह को मैं कहां और कैसे संभाल के रखूंगा, यही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, कहीं आपका विश्वास नहीं टूट जाए। इतना ही कह सकता हूं, दरी पट्टी बिछाते बिछाते बूढ़े हो गए, झोली करके टिकट मांगते मांगते बूढ़े हो गए, लेना देना कुछ नहीं, फिर भी कहते बलजीत को हटा दो और हमें बना दो। मैं तो हैरान हूं, लेकिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं, मेरे को रोने लग जाते हैं फोन के ऊपर कि भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा है कि आपके लिए इतना गंदा गंदा चौपाल पे बोल के जाते हैं। ना कांग्रेस बीजेपी की चर्चा करती है, बीजेपी कांग्रेस की चर्चा करती है, सारे जैसे धर्म भाई बन गए हो, आते और एक ही बात बलजीत यादव के लिए जितना गंदा बोला जाए उतना बोले। मैंने कहा भाई इनका दोष नहीं, पापी पेट का सवाल है और इनको गड्डियां मिल रही हैं, सांसद है वो गड्डियां दे दे के भेजता है कि गड्डियां लो, और जो बलजीत यादव की जितनी ज्यादा बुराई करेगा उतनी मोटी गड्डी लेंगे। अपना काम नहीं बताता है कि कोई काम किया हो, उसने पूरे 5 साल एक ही काम किया कि बलजीत यादव पे झूठे मुकदमे हरियाणा में दर्ज कराता रहा कि बलजीत को बंद कर दो जेल में तो मैं चुनाव लड़ लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और आज हालत इतनी पतली हो गई है, सर्वे हुआ है कि बीजेपी में जो भी टिकट मांग रहे हैं इनमें से किसी की भी जमानत बचने वाली नहीं है। कांग्रेस में टिकट जो मांग रहे हैं किसी की भी जमानत बचने वाली नहीं है। और अब सांसद को कहते हैं कि जाकर के चुनाव लड़, तो सांसद रोता हाथ पांव पकड़ता फिर रहा है कि बैरोर नहीं जाऊंगा, तिजारा ले जाओ, बैरोर नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम कुछ नहीं किया, काम कुछ नहीं किया। मुझे एक दिन टेलीविजन पे डिबेट में मिल गए तो मैंने कहा कम से कम जाके जनता को धन्यवाद तो दिया थे, 1 लाख के वोट की लीड देके जिताया था, उन गांव में धन्यवाद देने आप नहीं गए। अब वोट मांगने कैसे जाओगे? वोट मांगोगे तो शोट देने को तैयार बैठिए, बैरोर की जनता आ जाना आपको बता। मैंने कहा किसी गांव में ईंट का एक खोरिया लगाया हो तो बता दो, तो बताया नहीं, कहता है मैं 2 महीने पहले की बात है, अभी टाइम पड़ा है, मैं कर दूंगा विकास। मैंने कहा अब तो समय बीत गया, कौन सा विकास करोगे? बोला अभी टेम है, मगर टेम तो जनता का आने वाला जो आपका इलाज कर करके भेजेगी, इस बात को याद रखें। एमएलए ने जितना काम किया, अगर सांसद भी उतना काम करता तो 1 रेट 11 होते, लेकिन इन्होंने काम करने का काम नहीं किया, सिर्फ बंजी कर दिया। मैं राज की दमदा से निवेदन करने आया हूँ, अगर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा के सदस्य हैं, अगर इस 50-70 साल के अंदर कोई विधायक पैदा हुआ है तो इस राज का बेटा, राज का भाई बलजीत यादव का
लेकिन मैंने ऐसा नेता पैदा होने के बाद में नहीं देखा। 200 विधानसभा के अंदर इससे चले जोर लगा करके या तो महाराज प्रताप था और आधुनिक पंडित यादव आदमी। कई बाबा आते हैं, बाबा जंगलों में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। अगर वो बाबा करीब करके थोड़े से, मैं माफी चाहता हूँ आपको, लेकिन मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। अगर इस राजस्थान को एक अच्छा नौजवान 36 कौम के लिए मरने वाला विकास की आदि अगर आप चाहते हो, इस शेर को भूल